क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में 15 दिन पहले 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपी और थानाध्यक्ष के बीच बातचीत का ऑडियो और पीड़ित बच्ची की मां का इंसाफ के लिए दर दर भटकने का वीडियो वायरल हुआ। एसपी मोतिहारी ने थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है और जांच की जा रही है। घटना के वक्त बच्ची घर पर अकेली थी जब आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के दबाव में परिवार को अपनी बेटी का शव अंतिम संस्कार यानी रात के अंधेरे में करना पड़ा। लड़की के पिता ने बलात्कार का और हत्या का आरोप कई लोगों पर लगाया है। मनीष कुमार है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, एक दिल दहला देने वाली वारदात है। जिस पुलिस पर आरोपियों तक पहुंचकर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी थी, वो उन आरोपियों के साथ मिला साजिश करता दिख रहा था। निश्चित रूप से इस घटना में अगर ऑडियो क्लिप वायरल नहीं होता तो इस मामले को सारी पुलिस जो है वो रफा दफा कर देती। सबसे चौंकाने वाली या शर्मनाक बात यह है कि जो स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं उनकी जो भूमिका थी वो न केवल आरोपियों से मिले हुए थे बल्कि पीड़िता का जिस प्रकार से उन्होंने अंत्येष्टि करवाया और परिवार वालों के ऊपर जो दबाव बनाया। हालांकि इस मामले में आप कह सकते हैं कि जो स्थानीय पुलिस अधीक्षक हैं, जब उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आया तो तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने थाना अध्यक्ष को निलंबित भी किया। लेकिन अगर आप देखें सारी कि अगर ये चीजें प्रकाश में ना आए, ऑडियो क्लिप वायरल ना हो, तो शायद इस घटना में भी जो आरोपी तो आप छोड़ दीजिए, जो थाना अध्यक्ष भी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सारी शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस पुलिस पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी थी वो आरोपियों के साथ मिलकर साजिश करता दिखा और परिवार 15 दिनों से अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटकता हुआ नजर आया। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां नौकरी के नाम पर एक लड़की को कई बार बेचा गया, उसका शोषण हुआ, उसने मजबूर होकर जान दे दी। अब जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आदिवासी बहुल जशपुर की 18 साल की बिटिया 7 महीने में उसे 7 बार बेचा गया। 7,000 से सौदा शुरू हुआ, मौत से पहले 70,000 में उसका आखिरी सौदा हुआ। एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो मानव तस्करी करता था, महिलाओं को लगातार बेचता था, ऐसे गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फरियादी इसमें प्रमुख तौर पे छत्तीसगढ़ का था। उसने बताया था कि उसकी बच्ची को यहाँ पे लाके बेचा गया था। इस विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और छतरपुर पुलिस ने एक साथ काम किया और जितने भी आरोपी इसमें थे सभी को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड के बाद छत्तीसगढ़ भेजा गया। जशपुर जिले के कांसाबेल थाने से पीड़ित को अगवा कर आरोपियों ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में उसको बेचा। पहले छतरपुर के निवासी एक दंपत्ति ने उसे अगवा किया, पिता से फिरौती मांगी, रुपए नहीं मिले तो लड़की का 20,000 रुपए में सौदा कर दिया। आखिर में 70,000 रुपए में उसका सौदा हुआ। जबरन शादी कराई गई जिसके बाद उसने जान दे दी। एक 18 वर्षीय बालिका को लेकर आए थे और वहाँ से उनकी पत्नी भी साथ में आई थी। यहाँ से जैसे बालिका को लेकर आए तो उसके बालिका से अपने पास रखा और परिजनों से पैसों की मांग कर रहे थे, जिस पर वहाँ अपराध पंजीबद्ध हुआ था। 8 आरोपियों को जो कि लड़की को लेकर आए थे और जिन्होंने लड़की को बेचा था उनको गिरफ्तार किया गया है। लड़की द्वारा सितंबर माह में सुसाइड कर ली है और उसे बार बेचा गया था। और इस घटना में जितने भी आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और ट्रांजिट रिमांड में आज जशपुर लाया जा रहा है। 3 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से छतरपुर के आरोपियों ने उसे अगवा किया और पिता से फिरौती मांगी। रुपए नहीं मिलने पर 20,000 में उसे छतरपुर के कल्लू रैकवार को बेच दिया। कल्लू ने लड़की को हरेंद्र सिंह बुंदेला को बेचा। बुंदेला से उसे राजपाल सिंह परमार ने खरीदा। यहां से पीड़ित का सौदा रनगांव के देशराज कुशवाहा ने किया। फिर उसे ललितपुर के मुन्ना कुशवाहा को बेचा गया। आखिर में ललितपुर के संतोष कुशवाहा ने पीड़ित को 70,000 रुपए में खरीदा। जबरन अपने मानसिक रूप से परेशान बेटे से शादी करवा दी। 10 सितंबर 2020 को पीड़ित ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छतरपुर पुलिस अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों की लड़कियों की तस्करी की परतें उधाड़ने में जुटी है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने छतरपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 2 आरोपी पकड़े गए। पूछताछ हुई तो परतें खुली और मानव तस्करी के इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जशपुर से संतोष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस की द्वारका टीम ने मानव तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह झारखंड, बिहार और बंगाल से बच्चों को तस्करी करके लाते थे, फिर उनसे जेब तलाशी और चोरी जैसे गैर कानूनी काम करने को मजबूर करते थे।
रोजगार का लालच देकर इन राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। पुलिस ने 7 बदमाश को गिरफ्तार किया। मुकेश है हमारे साथ, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे मुकेश के पास चलते हैं। माफ कीजिएगा, सौरभ शुक्ला है हमारे साथ, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। सौरभ, क्या है पूरी जानकारी? 7 आरोपी पकड़े गए, किस तरह से बच्चों को लाते थे, क्या कुछ करवाते थे और उससे क्या कुछ हासिल करते थे? देखिए, दिल्ली की द्वारका टीम ने 15 जनवरी को एक बच्चा उनको बाजार में मिला सेक्टर 8 में। तो उन्होंने पूछा उसको एक लवारिस तौर पर कि तुम क्या करते हो। उसने बताया कि उसको नौकरी का झांसा दे करके झारखंड से दिल्ली लाया गया था और कुछ लोग उससे साप्ताहिक बाजार में बेचते हैं। उस जैसे कई और बच्चे उनको साप्ताहिक बाजारों में भेजा जाता है दिल्ली के, और उनसे मोबाइल चोरी करवाए जाते हैं, दूसरे पर्स चोरी करवाई जाती है, पिक पॉकेटिंग जिसे कहते हैं, शारी कराए जाते हैं। उसके बाद उसकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, और जब जांच शुरू की तो उन्होंने एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश किया। एक विशाल महतो नाम का एक शख्स है जो कि झारखंड का रहने वाला है, वो इसका किंग पिन है। ये लोग झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल से बच्चों को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर के उनको दिल्ली लाते थे। उनकी ट्रेनिंग करके इनको साप्ताहिक बाजारों में भेजा जाता था और वहां पर इनसे चोरी करवाई जाती थी, और इन बच्चों पर नजर रखने के लिए भी इनकी टीमें तैनात की गई थी। पुलिस ने इस पूरे किंग पिन, जो पूरा ये गिरोह चल रहा था, उसका जो मुख्य आरोपी है विशाल महतो को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 बच्चे भी छुड़ाए गए हैं। चारों बच्चों की उम्र शारीरिक 11 साल से नीचे बताई जा रही है। 14 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, और ये मोबाइल फोन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में जाकर बेचे जाते थे, वो भी आधी कीमत पर। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक अच्छा काम किया गया है। जो डीसीपी द्वारका हैं संतोष मीणा, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी तरीके से सिंडिकेट था, और ये खासकर उन जगहों से इन बच्चों को लेकर के आते थे जहां जिनके माँ बाप बेहद गरीब हैं, और उनको पैसे का लालच देकर के यहाँ नौकरी देकर के लाया जाता था और उनसे यहाँ पर चोरी। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए कि आखिर इन अपराधियों का प्लान क्या था, किस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया करते थे। मुंबई के जागेश्वरी इलाके में प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने वाला शख्स भी आग की चपेट में आ गया। जेजे अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। 30 साल का आरोपी विजय लड़की को करीब 2.5 साल से जानता था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। विजय के घरवाले रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन लड़की के घरवाले इसके लिए राजी नहीं थे। विजय लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था। शनिवार रात वो लड़की के घर पहुंचा, जहां दोनों में बहस हुई। इसके बाद विजय ने अपनी प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पीड़िता ने जान बचाने के लिए उसे ही पकड़ लिया। ऐसे में दोनों को 80% तक जलने की उनकी खबर है। इलाज के दौरान विजय ने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई के खारघर पुलिस ने गैंगरेप मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 2 लड़कों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया, जिसके बाद दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी लड़की के पहचान वाले हैं। 3 फरवरी को एक हल्दी समारोह में मुलाकात के बाद दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। पॉर्न फिल्म शूटिंग रैकेट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम शान धनाजी है, जो पहले से गिरफ्तार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्मॉल टाइम एक्ट्रेस यास्मीन खान उर्फ रोआ खान का पति। शान धनाजी पेशे से फोटोग्राफर है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले गिरफ्तार किए गए उमेश कामत का संबंध बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री के पति से बताया जा रहा है। पिछले दिनों मलाड में एक बंगले पर छापा मार 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बंगले में पॉर्न फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक्ट्रेस बनने की चाहत रखने वाली लड़कियों को फंसाकर उनसे पॉर्न फिल्मों में जबरदस्ती काम करवाया जाता था। फिर विदेशी सर्वर के जरिए पॉर्न फिल्मी ऐप और OTT प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हत्या की और उलझती गुत्थी। नेवी में सेलर सूरज कुमार दुबे रहते झारखंड में थे। उनका अपहरण चेन्नई में हुआ और मुंबई से सटे पालघर में उनको जलाकर मार डालने की कोशिश की गई। बाद में अस्पताल में उनकी जान चली गई। एक नौसैनिक की खौफनाक और हैरान कर देने वाली हत्या की इस वारदात में इतने पेच हैं कि पालघर पुलिस के लिए इसे सुलझा पाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। नौसेना के सेलर सूरज कुमार दुबे के झारखंड के घर में मातम छाया है। झारखंड के पलामू में रहने वाले सूरज मुंबई से सटे पालघर की पहाड़ी इलाके में जली अवस्था में मिले थे। अस्पताल में मरने से पहले सूरज ने पुलिस को बताया था कि 30 जनवरी की रात 9 बजे चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर
3 लोगों ने बंदूक के बल पर उनका अपहरण कर लिया और 10 लाख की फिरौती मांगी थी। लेकिन सूरज के चाचा सुरेंद्र दुबे का कहना है कि घर वालों को फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया था। फिरौती इतना मांग रहे हैं, दीजिए तब छोड़ेंगे। कोई फिरौती की बात नहीं है, ये सब बनावटी है बात। सूरज की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पालघर पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की 10 टीमें बनाई हैं, जो घोलवड से लेकर गुजरात और चेन्नई एयरपोर्ट तक के सभी सीसीटीवी तस्वीरों को खंगालने में लगी हैं। लेकिन अभी तक अपहरण जैसा कहीं कुछ नहीं दिखा है। उल्टे ऐसी कुछ जानकारियां मिली हैं जो कुछ और कहानी बयां करती हैं। 23 तारीख को एक नया सिम कार्ड झारखंड में लिया है और ये तीसरा जो सिम कार्ड है, फोन है, वो 1 तारीख को शाम तक चालू था। और इस सिम कार्ड की जो इसमें हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ये सामने आया है कि इस फोन का उपयोग उन्होंने स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग इसके लिए किया है। इन्होंने बोला कि इनको किडनैप किया है, लेकिन 1 तारीख को इन्होंने चेन्नई के एक एटीएम से उनके अकाउंट से 5,000 रुपए निकाला है। पुलिस के मुताबिक सूरज के बैंक अकाउंट से पता चलता है कि सूरज ने 6.25 लाख रुपए अपने एक सहकर्मी से कर्ज ले रखा था। इसके अलावा 8,43,000 रुपए का पर्सनल लोन भी ले रखा था। सूरज की 15 जनवरी को शादी तय हुई थी। पता चला है कि ससुराल वालों से भी सूरज ने 9 लाख रुपए ले रखे थे। हालांकि उनके 2 बैंक अकाउंट में केवल 392 रुपए ही मिले हैं। इस बीच सूरज के पिता ने सूरज के ही एक सहकर्मी पर शक जाहिर किया है, जिससे सूरज ने 6 लाख रुपए ले रखे थे। पूरी संलिप्तता जाती है घूम फिर करके धर्मेंद्र नाम का जो व्यक्ति है उसके ऊपर। उसका हमारी लड़की उसके पास फोन की, बार बार तो पहले फोन किए तब कहा कि नहीं हम लोग मित्र हैं, इसके चलते हम बातचीत करते रहते थे उनसे जी। हमारी लड़की बोली कि हमसे या पिताजी से उसका दिन में 2 बार 3 बार फोन से अगर निकला तो बातचीत होती है जी। तुमसे 13 बार बातचीत हो रहा है, कौन सा मित्रता, तू ही मेरा भाई का अपहरण कराया है। सूरज कुमार दुबे अपहरण और जलाकर हत्या मामले में पालघर पुलिस को अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जो अपहरण की पुष्टि करे। साथ ही अपहरणकर्ताओं को अगर सूरज की हत्या ही करनी थी तो वो चेन्नई से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई के पास पालघर क्यों ले आए। गौरतलब है कि सूरज कुमार 2019 तक मुंबई में भी रह चुका था। इसलिए पालघर पुलिस अब सूरज हत्याकांड का मुंबई कनेक्शन जांचने में भी जुटी है। मीरा रोड से राजा महल और मुंबई से अपने सहयोगी गणेश परब के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। गठन नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी चकमा देकर फरार हो गया। घायल अपराधी को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है, जबकि फरार अपराधी की तलाश की जा रही है। घायल बदमाश के कब्जे से एक बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश की पहचान कालू उर्फ मोहित के तौर पर हुई है और वो यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला बताया गया है। वो कई मामलों में वांटेड था। अलीगढ़ में एक हॉस्पिटल संचालक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने उसके पार्टनर योगेश सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। संचालक महेंद्र सिंह का शव स्कॉर्पियो के अंदर जला हुआ मिला था। जांच में पता चला कि महेंद्र योगेश के साथ पार्टनरशिप में एक अस्पताल चलाते थे। दोनों में मनमुटाव हुआ, जिसके बाद योगेश ने उन्हें शराब पीने के बहाने बुलाया और हथौड़े से हत्या कर दी। इसमें 2 लोगों ने उसका साथ दिया। तीनों ने मिलकर शव स्कॉर्पियो में रखकर आग लगा दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथौड़े को भी बरामद कर लिया है। तो आज इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।